कईयों की गिरफ्तारी हुई हम्म। उस मामले में। हम्म। और कई थ्रेट आई, फिर सरकार ने मेरे को दो पुलिसकर्मी दिए। अच्छा, पानीपत सिक्योरिटी भी लेनी पड़ी। पानीपत के एसपी ने दो पुलिसकर्मी मेरे को दे दिए सुरक्षा के लिए। फिर एकदम हालात उस दौरान हालात ऐसे भी हो गए कि मेरे को नौकरी भी छोड़नी पड़ी। मेरे बड़े भाई की थोड़ी तबीयत खराब रहा करते थे, हम्म। उसको लेके मेरे को जाना होता था ऋषिकेश। हम्म। ऋषि ने मेरे फादर को बता दिया कि आपका बेटा तो बिगड़ गया। हम्म। कंधा जी कैसे? कंधा जी उस औरत के पास बैठा था। हम्म। नौकरी भी छोड़नी पड़ी, हालात फिर खराब हो गए, गाड़ी भी बिक गई, सिस्टम बिक गया, फिर उसी हालात पे आगे वापस आ गए। देखो, लड़की तो हूं नहीं ना, उम्र छुपाऊंगा मैं। हाँ। सारे भाइयों ने राम राम। मैं धरादेसी पत्रकार नरेंद्र झांगड़ा। और आज एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू आपने दिखावेंगे जिसने पूरे पानीपत में रुक्का रोड़ा मचा रखा है। यानी कि इन्हों क्या भी पानीपत का, भाई मेरी नजर में तो सबसे बड़ा पत्रकार है, यूट्यूब पत्रकार। क्योंकि यह भी श्रेणी थोड़ी अलग अलग बना रखी कुछ हमारे साथियों ने, जो यूट्यूब पे या फिर पत्रकार है, उनने यह एक अलग अलग श्रेणी बना रखी है। और फिलहाल हमारी गिल्ला वॉइस ऑफ पानीपत के ओनर कुलवंत सिंह है। कुलवंत जी, एक बार तो राम राम कर दो। राम राम जी, आपके सारे दर्शकों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से राम राम। कुलवंत जी, सबसे पहले दर्शक जानना चाह रहे हैं, कई बार वो पत्रकार का दिमाग थोड़ा ज्यादा चल रहा है मैनू क्या देख रहा भी पत्रकार के तेरे अपने तो सवाल नहीं है, जनता का तो नाम ले आकर कई बार। हम्म। कुलवंत की उम्र कितनी होगी? देखो, लड़की तो हूं नहीं ना, उम्र छुपाऊंगा मैं। हाँ। मैं करीब 46 का हूँ, 46 साल मेरी उम्र है। और बढ़िया है बस, ठीक है। ठीक उम्र है। 46 साल उम्र है मेरी। 46 साल। हम्म। कितने साल से आप लोगों की सेवा कर रहे हो, यानी कि पत्रकारिता कर रहे हो, कितने साल हाँ, से? 94 95 में ये फील्ड चुना था मैंने। मतलब आप देखिए, उस पिचान टाइम तो मेरे ख्याल था मैं, मेरे भाई मेरा बर्थ भी 1954 का है, मतलब उस टाइम जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे आपने करियर की शुरुआत कर दी। हाँ, उस टाइम मैंने कैरियर की शुरुआत कर दी थी। और 5 से लेकर आज तक जो है, बीच में 6 महीने गैप आया होगा, लेकिन तब से लेकर लगातार। हाँ, उस बुलंदियों पर नहीं पहुंचे इतने सालों में, तो लोग जो है बड़ी शीर्ष बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जितना काम कर रहे हैं हम, सफिशियंट है, सेटिस्फाइड हैं। अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, मौका दिया है। अब जनता को भी चाहिए था कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म अच्छा दिया। विदेशी कंपनियां जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, हम्म। चाहे फेसबुक है चाहे यूट्यूब है, क्योंकि टीवी की दुनिया कुछ और है, टीवी का सिस्टम बहुत कुछ है। हम्म। वहाँ तक तो हम नहीं सोच सकते कि अपना चैनल जो है वो खड़ा करें, क्योंकि चैनल को चलाना ही अपने आप में बहुत बड़ा जो है सवाल है। तो ये ठीक है, दुनिया अच्छी है। 2017 से पहले टीवी चैनल्स के लिए भी काम किए, हम्म। बड़े चैनल्स के लिए सबसे काम पहला किए। प्लेटफॉर्म कौन सा था? कुलवंत का सबसे पहला प्लेटफॉर्म एंट्री किस में मारी थी? किस उस पर मारी थी भी? आप एडिटर थे, आप कैमरामैन थे, या सीधे डायरेक्ट रिपोर्टर थे? नहीं, सबसे पहला प्लेटफॉर्म। देखिए, मैं 95 में से पहले एडिटिंग सीखी थी मैंने। हम्म। जो आप न्यूज़ चैनलों में देखते हो या शादी ब्याह की वीडियो में देखते हो, एडिटिंग मैं सीखी थी। तो 95 में सिटी केबल 94 में या आई थिंक 95 में लॉन्च हुआ था, हम्म। हिसार और पानीपत में। हम्म। जी जी का ये पहला वो था, जी टीवी का। दो प्लेटफॉर्म आए थे, एक हिसार और पानीपत में। तो यहाँ इनको जॉब की जरूरत थी, एक कैमरामैन चाहिए था इनको। तो उस दौरान फिर एज ए कैमरामैन इन्होंने मेरे को लिया लिया। तो ये था कि 1 2 महीने के लिए इनको जरूरत थी, हम्म। अपना काम निकाल लेंगे और उसके बाद देख लेंगे। लेकिन मेरा काम एडिटिंग का था, कैमरे में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था इतना, हम्म। एडिटिंग का काम था। और एडिटिंग में जब 2 महीने बाद उन 4 महीने बाद उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन 4 महीने से पहले खत्म होते होते उन्होंने मेरे को कुछ टास्क दिया हम्म। भी, एडवर्टीजमेंट बना लेते हैं आप। उस टाइम बाई चांस था, जो एडिटर था वो छुट्टी पे था, हम्म। तो उसकी टेबल पे मेरे को बिठा दिया उन्होंने। तो वो एडवर्टीजमेंट बनाई, तो जो हमारे बॉस थे उनको अच्छा लगा, यार ये तो मतलब अलग सी चीज दी है, पसंद पसंद आ गई। पसंद आ गई, अलग सी चीज बनाई है आपने। तो उस दौरान फिर जो कच्चा कर्मचारी होता है वो पक्के कर्मचारी में होना आगे, यानी कि सिटी केबल में फिर हमारी जो मेरी एंट्री होगी। हम्म। तो
उस टाइम फिर उन्होंने फील्ड में कम और ऑफिस में ज़्यादा जो है काम शुरू कर दिया। एडिटिंग से फिर करते करते फिर स्टूडियो में काम करने लग गए। तब स्टूडियो का बड़ा क्रेज था। जैसे आप देखते हो ना, आजकल तो कम हो गया टीवी चैनलों पे, जैसे दूरदर्शन में न्यू ईयर का प्रोग्राम आता था, बैसाखी का प्रोग्राम आ गया, दिवाली का प्रोग्राम आ, तब ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किए थे पानीपत में। सब स्कूलों के जो हैं बच्चे बुलाया करते थे न्यू ईयर का कार्यक्रम, या 15 अगस्त का, या 26 जनवरी का कार्यक्रम। तो वो एडिटिंग करते थे, तो बॉस खुश थे उस चीज़ से लेकर। 800 रुपये सैलरी से 2000 सैलरी आ गई, मैं भी खुश था। तो वहीं से करते करते फिर हम 94 से 5 से शुरू हुए। फिर लॉन्च हुआ पंजाब टुडे, एक चैनल चला करता था, उन्होंने अपना हरियाणा न्यूज़ चालू किया। तो हरियाणा न्यूज़ में मेरे साथी थे देवेंद्र शर्मा, उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। MH1 लॉन्च हुआ उस दौरान, MH1 न्यूज़, मैं MH1 न्यूज़ में चला गया। और इस दौरान 5-7 साल जितनी जो मेरी जर्नी रही, मैं रिपोर्टिंग में अपना हाथ जो है आजमा रहा था। तो इस दौरान में फिर मैं, हमारा एक प्रोग्राम चला करता था सिटी हलचल के नाम से, एक न्यूज़ का वो हुआ करता था सिटी हलचल, जो लोगों की समस्याएं उठाते थे लोकल में वो। तब मैं उसमें भी हाथ आजमाने लग गया, सीखने लग गया। जो मेरे सीनियर थे उनसे सीखता था, क्या कैसे बोलते हैं, रिपोर्टिंग का क्या आधार रहता है। फील्ड में फिर निकलने लग गया, रिपोर्टिंग करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए निकलते हैं। तो पत्रकार जगत की ठीक ठाक इज्जत भी हुआ करती थी। लोग मतलब कहते थे कि मतलब प्रशासन के बाद में जाएंगे, पहले पत्रकारों के पास हमारे, क्योंकि हमारे थ्रू वो समस्या का हल हो जाता था पूरी तरह। बीच के मीडिएटर पत्रकार, कहीं ना हाँ, कहीं सरकार के और या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के और जनता के बीच के मीडिएटर, कहीं ना बीच कहीं के पत्रकार। मीडिएटर। तो तब वो लोगों को भी समझ आया कि सिटी वालों को बुलाओ, हमारी समस्या का जो हल हो जाएगा। हल होता भी था। लेकिन लेकिन ईब तो नुके कुलवंत ने बुलाओ जब हो जाएगा। नहीं नहीं, ईब ईब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आने जाने की अगर मैं सफर की बात करूँ, काफी पुरानी बात है, 95 की आप बात कर रहे हो, 1995। आने जाने का क्या कुछ साधन होया करा था, क्या कुछ व्हीकल था आपके पास? क्योंकि उस टाइम साइकिल थी, मोटरसाइकिल थी। देखो, आज भी मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। परिवार हमारा इतना बड़ा वो नहीं है। फादर साहब जब 1984 से 1983 में आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने खूब मेहनत की, ठीक है। और मिडिल क्लास फैमिली, मेरे को याद है कि तब पैदल ही हम लोग जो है हम्म जाया करते थे। और पैदल ही ऑफिस तक पहुंचना। हम्म उसके बाद ऑफिस से ही एक हमें जो है स्कूटर मिला करती थी, जो फील्ड में जाने के लिए मिला हम्म करती थी, उसी से जाते थे। थोड़े दिन बाद थोड़े से सक्षम हो गए तो साइकिल मिल गया। हम्म। साइकिल से फिर शुरू किया आना जाना। आज स्कॉर्पियो तक का जो सफर है, वो कितने व्हीकल चेंज करे बीच में? पैदल से शुरुआत करी, कौन से व्हीकल एक बारी वो जरूर बताओ, सारे के सारे याद होंगे। हाँ हाँ, सारे याद है, एक हमने बार मेहनत बताओ, किए थे सारे। एक बार हमारे दर्शकों को बताओ। साइकिल से आया मैं स्कूटर पे, हम्म, चेतक स्कूटर हुआ चेतक। करती थी, यही थी सबकी फेवरेट। हाँ। उसके बाद LML वेस्पा आई, हम्म, वेस्पा पे चले। उस दौरान फिर थोड़े दिन बाद थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक हुआ, हम्म, फिर मारुति 800 पे आ गए। हम्म, मारुति 800 हमने खूब चलाई। और मारुति 800 के बाद एक गाड़ी हमारे पास और थी, मेरे को नाम याद नहीं है। हम्म, और उसके बाद फिर उसी दौरान फिर हम ये यामा गाड़ी खूब चला करती थी। हम्म, यामा गाड़ी फिर हमने ली। और एक गाड़ी पल्सर थी। पल्सर नई नई लॉन्च हुई थी, हम्म, शौक था उस समय। लेकिन पारिवारिक स्थिति जो है वो बेकार थी, हम्म, मतलब इतना सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। चलो धीरे धीरे ले ली, क्योंकि काम करना था। हम्म, फिर एकदम हालात, उस दौरान हालात ऐसे भी हो गए कि मेरे को नौकरी भी छोड़नी पड़ी। मेरे बड़े भाई की थोड़ी तबीयत खराब रहा करते थे, हम्म, उसको लेके मेरे को जाना होता था ऋषिकेश। हम्म, ऋषिकेश एक डॉक्टर हुआ करते थे। ऋषिकेश आजकल तो मतलब ऋषिकेश दिल्ली हरिद्वार नजदीक ही है, तब हम्म, तो बहुत चीजें। हम्म, तो उस दौरान फिर मेरे को नौकरी भी छोड़नी पड़ी। हालात फिर खराब हो गए, गाड़ी भी बिक गई, सिस्टम बिक गया, फिर उसी हालात पे आ गए, वापस आ गए। कुछ लेना देना था। फिर ऊपर वाले ने फिर बाजू पकड़ी, स्टैंड हुए, चैनल जब ज्वाइन किए। सिटी केबल का मार्केटिंग का जो है ना, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग हम्म, का, वो फिर मैं काम देखने लग गया था। इधर से मैं चैनल पे रिपोर्टिंग करता, जैसे MH1 है, हम्म, 3-4 चैनल और थे, हम्म, रिपोर्टिंग भी करते थे। तो एडवर्टीजमेंट का भी काम जो हमने शुरू कर दिया साथ ही ना, उन्होंने भरोसा जताया जो हमारे बॉस थे। हम्म, कार आई, इंडिगो आई, फिर इंडिगो ली।
इंडिगो कई साल रखी। इंडिगो के बाद एक गाड़ी फिर बीच में आई, फिर दोबारा इंडिगो आई। इंडिगो के बाद ब्रेजा आई। हम्म। ब्रेजा के बाद स्कॉर्पियो आ गई। वॉइस ऑफ पानीपत जो यूट्यूब चैनल है वो कब स्टार्ट करा, कौन से सन में स्टार्ट करा आपने? आज जो पानीपत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है, और ये जिसमें आप कह भी रहे थे कि भी मैं छोटी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, 5 लाख लोगों की आपकी फैमिली है, 5 लाख लोग आपके परिवार में है। हाँ, 5 लाख नहीं, मैं आपको बता दूं कि टोटल मेरे साथ 13 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से छोटी फैमिली तो नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली होगी 13 लाख की। हाँ, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम्म। जो है लोग चलो पसंद कर रहे हैं, अच्छी हम्म। बात है, हमारी फैमिली जो है बड़ी है। हम्म। अभी क्या था कि 2014 से पहले जितने चैनल्स पे हम काम कर रहे थे, अब हम्म। पानीपत की कोई छोटी घटना हो जाए, हम्म। मान लो कि कोई कोई छोटी चोरी होगी, छोटी चोरी हो गई, या मतलब वो पानी का दिक्कत हो गई, समस्या सीवरेज की छोटी। दिक्कत हो गई, हम्म। समस्या दिक्कत हो गई, हम्म। ये हम लोग चैनल पे भेजते थे। चैनल स्टोरी ड्रॉप कर देता, कहता यार ये चैनल के लेवल की खबर नहीं। और होता भी ऐसा था कि चैनल के लेवल की खबर होती नहीं थी, लेकिन जनता के तो मुद्दे थे वे कहीं जनता ना के कहीं। मुद्दे थे। तो हम लोग कई बार सोचते थे यार ऐसा कैसे चलेगा। और हम्म। कई बार ऐसा हो जाता था कि हमको खोजी खबर, अब तो खोजी खबर तो पत्रकारिता तो खत्म हो गई है, हम्म। हम खोजी खबर ढूंढ के लाते थे, हम्म। वो हम चैनल पे बेचते थे। हम्म। और नेताओं की सेटिंग चैनल वालों के साथ हो जाती थी, तो वो खबर रिजेक्ट कर। डिलीट हो जाती थी। हम्म। ठीक है, वो दुश्मनी जो है लोकल रिपोर्टर से हो जाती थी, हम्म। वो भी दौर था। हम्म। तो दिमाग में आया यार ये तो मामला गड़बड़ है, हम तो दोनों साइड से फंसे हुए हैं, ना तुम खोजी पत्रकारिता कर सकते हैं हम्म। और ना जनता के मुद्दे उठा सकते हैं। हम्म। जनता के साथ देखें, यहाँ ताजी ताजी एक अखबार लॉन्च हुई थी उन दिनों में, संघर्ष के दिनों में हमारे। हम्म। तो लोग उधर थे, मैं कहा नहीं यार, टीवी चैनल से हट के काम करना पड़ेगा। और 2014 के बाद जो है करीब 2017 तक लोग टीवी से दूर हो गए थे। हाँ, क्रेज खत्म हो गया था, हाँ, मोबाइल पा लिए थे ये लोग। भड़काऊ डिबेट, हिंदू मुस्लिम, हम्म। खींच के चीखना चिल्लाना, लोग ना टीवी से दूर हो गए थे। हम्म। उधर रवीश कुमार जी भी ये कहते थे यार, जो जीवन में सुख लेना है तो टीवी से दूर हो जाओ, हम्म। टीवी ना देखना बंद कर दो। हम्म। लोग तो उस टाइम कहते थे यार रवीश कुमार पागल है, हाँ। खुद तो टीवी में काम कर रहा है और लोगों को सलाह दे रहा है कि टीवी से दूर हो जाओ, ऐसा हम्म। कैसे हो सकता है। हम्म। लेकिन उनका कहने का मतलब था कि आपको जो टीवी में दिखाया जा रहा है ना, विपरीत है उसके सब कुछ। हम्म। ठीक वो है, प्री प्लान्ड है, हाँ ये प्री और प्लान्ड है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई कुछ और है। हम्म। तो अब इसलिए आप टीवी से दूर हो जाओ। हम्म। तो 2017 में लोगों को ये बात समझ आ गई, टीवी से लोग दूर हो गए। तो मैं, कुलवंत को भी समझ में आ गई उस टाइम। मेरे को तो समझ आ गई थी, मेरे को उसी दिन समझ आ गई थी जब मैंने एक खबर ऐसी भेजी जो खबर जाके ऊपर कट गई। और कौन सी खबर थी वो, बता दो थोड़ा दर्शकों ने। नहीं, खबर तो मैं नहीं बताना चाहता, वो खबर कुछ थी ऐसी, लेकिन उसमें ये था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का कुछ हम्म। सिस्टम था उसमें, ठीक है। उनका नाम भी नहीं लेता मैं। हम्म। ठीक है, उनकी डायरेक्ट कॉल मेरे पास आती है, नहीं किसी के पास आती है, तो वो साथी मेरे पास मैसेज लेके आता है कि फलाना फलाना नेता जो है आपसे बात करना चाहता है। हम्म। मैं कहा जी करवाओ, मैंने बात करी, मैं कहा जी कौन, कहता जी फलाना हूँ, हम्म। बड़ा नेता, आपने वो खबर की, मैं कहा जी की है, आज के बाद आप उधर नहीं जाएंगे। अच्छा, दबाव आ गया। दबाव आ गया, मामला था अंचल सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला था वो। मोटा प्रोजेक्ट। हाँ, मोटा प्रोजेक्ट था वो, अंचल सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। और नेताजी का फोन आया, मैं कहा जी सर मैंने तो भेज दी, आप देख लो ऊपर देखो। हम्म। कहता जी ऊपर हमारी बातचीत होगी, आपने जी नहीं जाना उधर। हम्म। मैं ठीक है जी, बॉस कह रहे तो। फिर मैंने एनालिसिस किया, मैं कहा यार ऐसा क्या मामला हो गया कि हमने तो खबर बड़ी प्रमुखता से, लोगों ने हमारे को बुलाया, हमने हम्म। उनके व्यूज लिए, हम्म। ये खबर ऊपर जाके कट गई है। मैं कहा ये तो मामला गलत है, लोग भी कहेंगे भी ये तो बिका पत्रकार हुआ है। है, हाँ पैसे कर गया, बिल्कुल। सेटिंग कर गया ये तो हम्म। भाई। लोगों को असली बात नहीं पता था कि कि ऊपर हो गई ऊपर है, से सेटिंग है। ऊपर होगी सेटिंग। हम्म। ठीक है, दिमाग परेशान। फिर 2017 में मैं और देवेंद्र, मेरे साथी जो बैठे हम्म। थे, मैं कहा यार क्या किया जाए यार। तो कहता है बता। इन बिटवीन मेरे साथी थे, हमारे कुलीग थे, कमल मिड्डा, हम्म। करनाल ब्रेकिंग न्यूज वो चला रहे थे उस दौरान। हम्म। उस दौरान उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, कहता है यार फेसबुक पे आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, फेसबुक पे आ जाओ। मैं कहा नहीं यार, फेसबुक पे कौन देखता है, कहता है हम्म। देखेंगे। तो 2016 में उन्होंने कहना शुरू किया था, 2015-16 में, तो हम्म। 2017 में फिर एटलीस्ट हम जितने हमारे चैनल थे 3-4 हमने फिर हम्म। अपना रख दिया। इन बिटवीन मैंने खबरें अभी तक, जनता टीवी, तहलका, फलाना ढिमका, जितने भी चैनल सब हम्म। पे मैंने 2-2 4-4 साल लगाए थे। सबसे लंबा समय मेरा सिटी और MH1 मेरा। हम्म।
तो हमने फिर डिसाइड कर लिया कि हम इसको बनाएंगे। नाम की बात होगी, नाम क्या रखें हाँ। इसका। नाम 3-4 जहर में आए, तो भी जनता की आवाज उठानी है। अब जनता की आवाज उठानी है, यार पानीपत की आवाज उठानी है, ठीक है। अब पानीपत की आवाज नहीं, इसको वॉइस ऑफ पानीपत करते हैं। संडे का दिन था, हमारे एक साथी एडिटर है, वो उनके ऑफिस में गए भी, लोगो तैयार करो लोगो। उसका। वो भी कहता है यार पागल हो, इतना बढ़िया धंधा चल रहा है तुम्हारा, बढ़िया पैसे आ रहे हैं, मौज करो। नहीं नहीं यार, तू लोगो तैयार कर दो। उसको दिए 3-4 लोगो तैयार किए, कुछ में चेंज किया, कुछ में चेंज। शाम को हमने करके अगले दिन सवेरे कमिंग सून वॉइस ऑफ पानीपत एंट्री मार दी। कर दिया। चैनल को अपना वो जितने भी ये हमारी जो आईडी है ना, ये रोकी और खत्म किया और चैनल वालों को फोन किया कि अपना रिपोर्ट रखो, ठीक है। इन बिटवीन हमने कहना शुरू कर दिया था कि हम लोग जो है छोड़ेंगे। चलो जी, हमने अगले दिन लॉन्च हुआ। अब क्योंकि कंटेंट चाहिए, कंटेंट सबसे क्या पहली, चलाएं। हाँ सबसे पहली खबर कौन सी चलाई आपने? वॉइस ऑफ पानीपत हाँ, सबसे पहले। अब वही कंटेंट चाहिए। अब हाँ। चलो चैनल तो लॉन्च हो गया, अब दिखाएं क्या लोगों को। इस पे जो है मसला शुरू हो गया, बैठ गए। सबसे पहला हमारे जहन में आया कि जनता की आवाज उठानी है तो पब्लिक के बीच में जाएंगे। पब्लिक के बीच में गए, पहला कार्यक्रम था आपका वार्ड आपका पार्षद। हमने वो शुरू किया। मतलब चुनाव में एंट्री मारी आपने? हाँ, चुनाव से पहले एंट्री की हमने। आपका वार्ड आपका पार्षद शुरू किया, तो पार्षद सामने होते थे, पब्लिक सामने होती थी, आमने सामने उनको वो था। एक वार्ड हमने किया, वो प्रोग्राम शुरू किया, जनता वार्ड उससे पूछ लिया भी तूने क्या करवाया कार्य, बता भाई। वो जनता के बीच में बताता था। पहला प्रोग्राम किया तो दूसरे प्रोग्राम में वो हिट चला गया प्रोग्राम लोगों। दूसरे प्रोग्रामों में हम, मेरे को याद है कि पुलिस बुलानी पड़ी हमारे को कि जनता हाइपर होगी पार्षद के ऊपर। जनता को एक प्लेटफॉर्म मिल गया बोलने के लिए। हाँ। भी ये प्लेटफॉर्म ठीक है और अपनी भड़ास जो है निकालेंगे हम इस पे। तो दूसरे प्रोग्राम में हम संबंधित थाने के पास जो है पहले हम लिखित में दे करते थे, फलानी चीज को हमारा ये ना वो शूट है यहाँ पे, तो आप अपनी भेज देना। दूसरा प्रोग्राम हमारा हुआ ये वीरवश कॉलोनी में, पार्क में। तो वहां तो फिर कुर्सियां चली थी, पार्षद और पब्लिक की लड़ाई, क्योंकि पार्षद के भी समर्थक होते हैं। तो हमने करते करते वो 8-10 एपिसोड निकाले। वो एटलीस्ट हमारे को प्रोग्राम इसलिए बंद करना पड़ा कि झगड़े होने लग गए थे। यानी कि शुरुआत में तहलका मचा दिया। मतलब मैं शुरुआत ठीक कह रहा हूँ कि भी पानीपत का वॉइस ऑफ पानीपत जो पूरे पानीपत में तहलका मचा हुआ है, हाँ, कहीं ना कहीं वहां से जुड़े हुए, वहां से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पब्लिक को चाहिए कि हमारी आवाज सुने कोई, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म अच्छा था। तो उस पहले कार्यक्रम हमने शुरुआत की। उसके बाद ये आज जिसको आज हम पॉडकास्ट बोलते हैं, 2018 में मैंने ये शुरू कर दिया था। तब पॉडकास्ट का मेरे को भी नहीं पता था क्या था। शख्सियत के नाम से कार्यक्रम आता था मेरा। शख्सियत में सबसे पहले मोहित अग्रवाल जो सीजीएम हुआ करते थे यहाँ पे, जज हुआ करते थे, सबसे पहले शख्सियत हमने उनके साथ की। वो प्रोग्राम भी अच्छा सुपर। फिर तो फिर चलता गया, करते गए, चलते गए, करते गए। टोटल आज तक कितनी खबरें वॉइस ऑफ पानीपत पर कुलवंत न करिए, टोटल लगभग कुछ आइडिया होंगी मेरे ख्याल 15,000 खबरें, 15,000 खबरें जो है चल गई होंगी, खबरें हमारी वॉइस ऑफ पानीपत। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। कोई ऐसी खबर जो आप कर दिया ना डर लग गया हो? कोई ऐसी खबर कि आप खबर करने के लिए गए लेकिन डर भी भीतर में हो कि यार कभी नू हो जाए, कभी ये हो जाए? क्योंकि पत्रकार अकेला घूमया करे, एक पत्रकार हो एक कैमरामैन, 2 जने घूमया रहे। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा दुश्मनी पत्रकार अकेला ही है, हाँ, मने जो लगे। हाँ, और अकेले घूमया करे बिना किसी, उनके पास सिर्फ एक माइक अपना हथियार हो है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कौन सी खबर थी जिसमें आपने डर लग गया हो? देखो जब हम कोई खबर करने के लिए जाते हैं ना, तब उस पर पहले सोचते हैं कि इसका माइनस और प्लस पॉइंट क्या होगा। तब हम सोचते हैं। मेरे को याद है जब मैं एमएचओ में काम कर रहा था, तो तब एक काले तेल का खेल जो है चल रहा था पानीपत में, रिफाइनरी में। उसको बड़े बड़े नेता जो हैं उसमें इन्वॉल्व थे। तो वो पंकज नैन जी एसपी हुआ करते थे यहाँ पे पानीपत में। तो पंकज नैन और हमारी ट्यूनिंग ये बैठ गई थी कि मतलब उनको अच्छा हमारे साथ काम करने में अच्छा लगता था। हमारे को अच्छे अफसर की तलाश थी कि जो मतलब अच्छा वो करें।
तो काले तेल का खेल जो है, हमने वो मामला जो है उछाल दिया। हम्म एसपी पंकज नैन ने छापा मारा, हमने वो उछाल दिया मामला। हम्म तो उसमें बहुत बड़ी थ्रेट आई हमारे को, हमने इग्नोर कर दिया, हम्म कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3 दिन बाद नेताजी के गुंडे आए, हम्म उन्होंने हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ की। हम्म मेरे कैमरामैन प्रदीप और भी टीम के थे, सारे तोड़फोड़ दिए। अब कंप्यूटर बना रखे थे, सब तोड़फोड़ गए। हम्म तो उस दौरान दिमाग में आ गई कि इस आदमी को हमने छोड़ना नहीं था, जो मर्जी हो जाए। हम्म ठीक है, वो आए तो मेरे पे अटैक करने थे, लेकिन मैं उस टाइम ऑफिस में नहीं था। हम्म वो बेचारे मेरे जो साथी है उनके साथ फिर कर गए काम। हम्म तो उस दौरान फिर सरकार ने भी संज्ञान लिया, हम्म हमने इस खबर को फोड़ के रखा। कईयों की गिरफ्तारी हुई हम्म उस मामले में, हम्म। और कई थ्रेट आई। फिर सरकार ने मेरे को 2 पुलिसकर्मी दिए। अच्छा, पानीपत सिक्योरिटी भी लेनी पड़ी। पानीपत के एसपी ने 2 पुलिसकर्मी मेरे को दे दिए सुरक्षा के लिए। तो करीब 5 महीने मैं सुरक्षा घेरे में ही रहता था। हरासमेंट रहे। हाँ, मतलब पुलिस मेरे साथ ही हाँ। रहती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ना प्राइवेसी जो है लीक होती। फिर मैंने 5 महीने बाद फिर नैन साहब को फिर मैंने कहा दिया, मैं कहा सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मामला सॉर्ट आउट हो गया था सारा। हम्म फिर मैंने वो वापस दे दी थी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो आपके पास थी, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि पुलिस ने आपको पकड़ा हो किसी खबर के लिए कि लो भाई, कुलवंत ने उठा ले, तो इसने ये गड़बड़ कर दी है? नहीं, आज तक ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी एक शुरू से आदत रही है कि मेरे पास अगर जो सबूत हैं हम्म तब उस खबर को हाथ लगाता हूँ मैं। मतलब ऐसे नहीं है कि जांगड़ा जी गलत काम कर रहे हैं तो मैं हम्म सीधा माइक लेके पहुंच जाऊँ। हम्म जब तक जांगड़ा जी के सबूत मेरे हाथ में नहीं है, हम्म ठीक है, और हम तो सिस्टमेटिक से हिसाब से चलते हैं। अगले को भी, जो शिकायत करता है उसको भी कह देते हैं भाई पहले एक बार पुलिस के पास जा, हम्म एफआईआर दर्ज होगी, फिर हम लोग जो है इस पे काम करेंगे, या शिकायत दे के आ, हम्म या अगर जो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, हम्म तब इस मामले को उठाएंगे, और उठाए भी। नगर निगम के मामले 22 पानीपत ने सबसे ज्यादा उठाए। हम्म ठीक, घोटाले के मामले सबने उठाए, जहां पुलिस गलत हुई वो मामले उठाए। मेरे को याद है कि हमारी खबरों से पुलिस पुलिस की एफआईआर भी दर्ज हुई, पुलिस अंदर भी हुई है 2-3 मामलों में। ठीक। तो जब जब पुलिस अंदर हो लग रही थी, पुलिस पे एफआईआर हो लग रही थी, जब भीतर डर नहीं था, या उस टाइम तक सक्षम हो चुके थे कि भाई, तो तैयार है हम भिड़न खातर? डर जो है 2005 के बाद तो डर खत्म ही कर दिया था। इसमें दो ही चीजें हैं, हम्म पत्रकार को धमकी आएगी, हाँ। पत्रकार पिटेंगे, हम्म ठीक है, टांगे बांह भी टूटेगी। बिल्कुल। या तो सामने वाला की एक पत्र, क्योंकि पत्रकार जो अंदर से है ना, हम्म वो उसका काम भी पत्रकारिता करना है। हम्म ठीक है, जो पत्रकार की टांग टूट गई। कभी ऐसा भी हुआ है कुलवंत जी कि मन करे होगी बस इब तो ये लाइन छोड़ दूं, बस इब नहीं? कभी ऐसा कोई पल आया हो जब परिवार ने कह दिया हो रहने दे, बस इब तो बधेरा हो गया? मेरे को याद है, ये बात तो चलो नहीं कहना चाहिए, हम्म एक सेक्स स्कैंडल चल रहा था हम्म पानीपत में। तो मेरी आदत ये रहती है कि पहले मौके पे जाके देखूं मैं, मतलब है मेरे लायक खबर है, चल लायक के नहीं है। हाँ। तो जो सरगना थी वहां पर मैं बैठा हुआ था, तो पूछ रहा था भी कैसे तुम ऑपरेट करते हो क्या नहीं, मेरे लिए खबर थी वो। हम्म किसी ने मेरे फादर को बता दिया कि आपका बेटा तो बिगड़ गया। हम्म कंधा जी कैसे? कंधा जी उस औरत के पास बैठा था, हम्म ठीक है, वो गंदी औरतें हैं। मैं शाम को घर गया तो बताया भी, मेरे फादर ने पूछा भी तू की कर रहा है थे? हम्म मैं कहा जी खबर सी। कहना नहीं, छड़ दे धंधा, हम्म नहीं ये जगह फलाना जगह ढिमकाने। मैं कहा जी वो खबर है, वो पार्ट है इस चीज का। बिल्कुल। ठीक है, जो मैं जाऊंगा नहीं मौके, तो मैंने क्यों पता लगेगा भाई की चीज है की नहीं। हम्म कहना नहीं, कहने लगे नहीं जाना, तूने काम ही नहीं करने का, पता कितनी बदनामी हो जाती है ये वो फलाने ढिमकाना। हम्म तो फिर उनको समझाया, मैंने सारी बात समझाई, लेकिन परिवार वालों को इतना मेरे पे वो था कि ये बंदा जिस उसमें हाथ डाल देगा ना तो हम्म कामयाब हो जाएगा। ठीक है, वो खबर तो हमने कवर नहीं करी, कहते हम्म भी खबर कर दी, चलानी नहीं तुम। हम्म क्योंकि उस टाइम जो था ना, उस टाइम माहौल कुछ और था। हम्म आज का तो गली गली में ही सेक्स स्कैंडल चल रहे हैं, सबको पता है पुलिस वाले भी क्या है। उस टाइम तो विरले विरले हुआ करते थे, हम्म। तो उधर थोड़ा सा दबाव था, लेकिन परिवार वाले का भी मतलब ठीक ठाक कर लिया करता हूँ भाई ये। कुलवंत ने आज तक परिवार को, जब से इस लाइन में आए हो, परिवार को ज्यादा टाइम दिया है या फिर आम जनता जो पीड़ित जनता है
उनको ज्यादा टाइम दिया। इसमें शायद लड़ाई भी उसके घर में। तो केवल अगर क्या कहे कमेंट भी आ जाए। नहीं नहीं, देखो परिवार का समय जो है परिवार को देना पड़ता है। हम्म, ज्यादातर मैं पब्लिक के बीच में रहा हूँ, अपने काम में रहा हूँ। हम्म, ठीक है। क्योंकि वो भी एक परिवार है, बड़ा परिवार है। नहीं, परिवार देखो, मेरा परिवार इसलिए अच्छा है कि मेरे ऊपर दबाव नहीं डालता कि चलो जी अब यहाँ चले या वहाँ चले। हम्म, जो पारिवारिक फंक्शन है वहाँ पे आते जाते हैं, हम्म, सारे भी जाते हैं। ठीक है। और कभी कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जरूरी फंक्शन में है तो मैं उनको कह देता हूँ मेरे वो खबर आई है, मेरे को खबर हम्म, पे जाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तुम अटेंड कर लेना अपने आप सारा, ठीक है ना। मान जाए मतलब घर हाँ, में। मान जाते हैं, उनको पता है कि मतलब कुछ भी कर लो, नहीं जाना जाना है, जो मर्जी कर लो। और जो कर क्या नहीं करे घर में एक ऐसा होया करे बिगड़ा वाला जो मैंने नहीं करता किसी को वो। अगर नहीं वो नहीं नहीं मानना भाई जाओगा जो नहीं, वही कैस क्या सिंपल सी बात है। उनको भी पता है कि मतलब एक खबर इम्पोर्टेंट है। हम्म, ठीक है, उनको भी पता है कि रात में 1-1:30 बजे जो है खबर के लिए भाग जाता था। हम्म, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जो। तो धीरे धीरे उनको वो कह देते ना यार इन्हें सुधरना नहीं, हम्म, आप ही बोलना छोड़ दिए, तो वो धीरे धीरे छोड़ ही गए बोलना भी ठीक है अभी जैसे तेरा चल रहा है ना चला के रखते हैं। क्योंकि उनको भी पता था कि मतलब करेगा, अच्छा करेगा। आज तक भी, आज के इतिहास तक भी जो ये बात करी मैंने अपने फादर वाली, हम्म, उसके बाद आज तक भी मेरे ऊपर जितने अटैक हुए, हम्म, मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होने की बात की, मेरे खिलाफ जो हमारे बड़े बड़े अखबारों ने मेरे खिलाफ बाई ने जो खबरें छापी, हम्म, मैंने नहीं बताया उनको कुछ भी हम्म, कि मेरे साथ ये हुआ है। जब वो अखबार में पढ़ते थे मेरे फादर, हम्म, उनको अखबार पढ़ने का शौक है, जब दुकान पे बैठ के अखबार में पढ़ते थे ना, घर पे आके पूछते थे। हम्म, 3 दिन बाद मतलब उनको पता लगती थी। हम्म, जब पड़ोसी भी बताते थे अखबार में पढ़ लेते थे, फिर बोलते थे भाई बता तो दे कम से कम, हाँ हम्म, भी हुआ। फिर मैं कहता, मैं कहा जिनको मैं अपने आप संभाल लूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। 3-4 मामले जो है सुर्खियां बने, हम्म, जिसमें हमारे बड़े सीनियर अखबार वाले जो हैं जिनको हम्म, मैं नहीं कुछ समझता, हम्म, उन्होंने बाय नेम जो है छापी है खबर। उनको तमीज नहीं थी कि पत्रकार का नाम ऐसे नहीं छापा करते। ठीक है, उन्होंने अपने टीआरपी के चक्कर में पता नहीं कुलवंत का नाम लिख देंगे तो पता नहीं कितनी अखबारें हमारी बिक जाएंगी। हम्म, ठीक है, उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइन बना के छापी। तब मेरे फादर के पास वो चीजें जाती, तब वो मेरे को टोकते थे, कहता यार थोड़ा सा ना देख ले अगर तू तू मतलब लगे हुए। मैं कहा, फिर समझाता था, मैं कहा जी पार्ट है, बिल्कुल। कुछ नहीं है। मतलब मेरे घर में आज तक कोई शिकायत लेके नहीं गया कि आपके बच्चे ने ये कर दी। मेरे परिवार के साथ नहीं गया। इवन देन जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे उन स्कूल वालों को ये नहीं पता था कि इसका इसका फादर जो है ये है पत्रकार है। पत्रकार है। जब मैं पहली बारी नर्सरी से लेकर +2 तक, 11वीं तक जब मैं स्कूल में गया, तब जाके 11 साल बाद पता लगा, 11 को 3, 14 साल बाद पता लगा कि ये उसका बेटा या उसकी बेटी है। तो मेरे तो ये काम है। बिल्कुल। चलो भाई कुलवंत जी ने एक बात की कि बड़े बड़े हेडलाइन छपी थी अखबार में, लेकिन भाई आजकल के जो अखबार है उनमें बड़ी बड़ी हेडलाइन छपे के है वो मैं बता दूं। आज अगर 8 पेज का अखबार है तो उसमें आधे से ज्यादा पेजा पे तो एडवर्टाइजमेंट था, खबरें खबरें तो रह रही। क्यों? क्योंकि जब से सोशल मीडिया यूट्यूब और फेसबुक हैवी हुआ है, काम धंधे करने के बंद हो गए हैं। समझदार हो हम। और कुलवंत जी के इंटरव्यू पे एक बार सारे के सारे साथी कमेंट करके ने जरूर बताओ इंटरव्यू की साला क्या। और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। कर दो भाई शेयर में। धारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।